हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूं आप सभी भाई बहन आने वाली न्यू वैकेंसी जो है यूपी पुलिस की उसकी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आपके कुछ डाउट हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। डाउट क्या है आपके, मैंने यहाँ लिख दिया एक दो पॉइंट में, जैसे नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है, और जीएस को कैसे याद करें। हो सकता है कुछ भाई बहनों को ये दिक्कत आ रही होगी, इसीलिए आप कमेंट आ रहे हैं कि जीएस को किस तरीके से और कैसे याद करें। इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो आपको लास्ट तक देखना जिससे आपको सारी बातें समझ में आ सके। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी बात यह है कि आप सभी भाई बहन जो भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आपको, या कुछ दिक्कत हो सकती है। मतलब ऐसा होता है ना, जब हम तैयारी कर रहे हैं कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो या किसी चीज़ों में कन्फ्यूज हो रहे हो, तो अपनी ओर से मैं तो कोशिश करता हूँ वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम में से जो भी आप कमेंट करते हैं उस पर रिप्लाई करके कि जो भी आपकी समस्या है मुझसे जो हो सकता है मैं आपको सॉल्यूशन उसका बता देता हूँ कुछ ना कुछ। तो अगर आपकी कैसी तैयारी चल रही है, अगर अच्छी चल रही है वो भी बताएं, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी बताएं। ठीक है, देखिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं। देखिए नोट्स बनाने का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे कि देखिए ये एक किताब है, ठीक है, ये क्या है, ये है एक आपकी बुक है ये, ठीक है, और ये हैं आपके नोट्स, ठीक है, ये आपके नोट्स हैं, ठीक है। अब ये बुक का कोई पेज है, जैसे ये है, ठीक है, कोई एक चैप्टर है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा होता है, हो सकता है आप में से कुछ ने कर भी दिया होगा, जैसे कोई टॉपिक है ये वाला किसी बुक का, तो ये एज इट इज़ किसी चैप्टर का यहाँ नोट्स में आपने बना लिया, छाप दिया पूरा। ऐसे ही दूसरे चैप्टर का, ऐसे ही तीसरे चैप्टर का, करते करते पता चला कि जितनी मोटी ये बुक थी, जितनी मोटी ये बुक थी उतनी ही मोटा हमारा नोट्स बन गया। तो हमारे नोट्स का मतलब क्या रहा। देखिए नोट्स का मतलब होता है कि जब हमारा एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, तो हमारे वो नोट्स उस टाइम पे काम आते हैं जब हमारे पास कम समय बचता है कि हम उस बुक को रिवाइज नहीं कर सकते दोबारा से, इतना समय हमारे पास बचता नहीं है, हम अपने उस शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। तो नोट्स का मतलब पूरी बुक नहीं होता, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ते हैं। अब शॉर्ट का मतलब क्या मैं आपको बताऊं, जैसे कि कोई एक पूरा चैप्टर है एक या पेज है कोई सा भी, तो इसका मतलब ये है कि आपको उस चैप्टर का इसमें नोट्स में केवल वही पॉइंट लिखने हैं जो आपको याद नहीं है, ठीक है, जो आपको याद नहीं है वही चैप्टर लिस्ट में लिखने। जैसे कि संविधान पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, तो संविधान में आपको जैसे कि नागरिकता है, ठीक है, तो नागरिकता की अगर हम बात करें तो कुछ भाई बहन ऐसे होंगे जिनको नागरिकता का एक एक अनुच्छेद, एक एक इसकी डिटेल उंगलियों पर रटी हुई होगी। जब आपको रटा हुआ है सब कुछ, नागरिकता के बारे में पता है आपको सब कुछ, इसकी कि किस अनुच्छेद में क्या है, तो मेरा मानना है कि उसको इसमें बिल्कुल भी नोट मत करिए। अब बात आती है जैसे कि मूल अधिकार हैं आपके, आपको लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट भी हैं और मुझे थोड़ी सी याद करने में दिक्कत भी होती है इनको अनुच्छेद में, कभी कोई सा याद भूल जाता हूँ कभी कोई सा, तो आप इनको यहाँ अच्छे तरीके से शॉर्ट में यहाँ आप नोट करिए। कुल मिलाकर के आप कोई सी विषय हो, कोई सा भी आपका किसी भी तरीके से हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, मैथ हो, कुछ भी रीजनिंग का कोई चैप्टर टॉपिक कुछ भी हो, नोट्स में केवल वही लिखें जो आपको याद करने में दिक्कत आ रही हो या जो आप पर नहीं आता है। बार बार आप जिन चैप्टर में परेशान हो रहे हैं उनको सिर्फ नोट्स में लिखें, और जो आपके पेपर को देखते हुए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो वो लिखें। अगर आपको नागरिकता भले ही रटी हुई है लेकिन आपको लग रहा है कि हमारे पेपर के लिए ज़रूरी है, तो आप इसके कुछ फैक्ट जो ज़रूरी हैं वो इसमें नोट्स में डाल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका एक बहुत ही छोटा और अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। तो ये तरीका होता है नोट्स बनाने का, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीएस को कैसे याद करें। देखिए जीएस को कैसे याद करें उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए एक अच्छी गाइड की बात करें तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन की न्यू बुक आई है, आप इस बुक को ले सकते हैं। अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर और मजबूत करना चाहते हैं तो इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, और इन दोनों बुक में आपको PYQ मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। इन सभी बुक को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। अगर आपको ये ऑनलाइन लेनी हो तो इसको आप परचेज कर लेना, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब हम बात करते हैं कि जीएस को कैसे याद करें। देखिए जीएस को मैं आपको बताई थी, एक लूसेंट की बुक बताई थी मैंने आपको, ठीक है, एक लूसेंट की बुक बताई थी। हो सकता है आपके पास कोई दूसरी भी हो, भले ही आप किसी से भी पढ़ रहे हो। जैसे कि आपने कोई लूसेंट का कोई चैप्टर पूरा कर लिया, जैसे कि मानो भूकंप, ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं भूकंप आपने पढ़ लिया, तो जैसे आपका भूकंप चैप्टर खत्म हो तो लूसेंट के साथ साथ मैंने आपको एक वन लाइनर लूसेंट की ही बताई थी, ठीक है, एक वन लाइनर बताई थी बुक लूसेंट की ही।
आपके पास जीएस की जो थ्योरी वाली है, जो चैप्टर वाइज वाली जो होती है, वो कोई सी बुक हो, लेकिन मेरा मानना है कि लूसेंट $1 की ले लेना, जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा। मैं बताऊँ आपको, जैसे कि आपने भूकंप, आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, तो इसी में भूकंप चैप्टर निकालिए और वहाँ से उसके यानी कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ना, जो उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे उनको आप लगाइए। इस तरीके से आप जीएस को याद करिए। और एक अपने पास हमेशा रफ कॉपी रखिए। एक अपने पास, मैंने कई बार कही है आपसे, एक अपने पास हमेशा रफ कॉपी रखिए, जिसमें आपको जो चीज़ याद नहीं हो रही हैं उनको बार बार लिख लिख के याद करिए, नोट करिए। आपको मैं अपनी मतलब मैं भी ऐसे रखता हूँ अपने पास, आपको दिखाऊंगा ना ऐसे रफ सी, कोई भी किसी भी तरीके से कुछ भी पढ़ो, एक तो ऐसी रद्दी होनी चाहिए बिल्कुल, उसमें कुछ भी पढ़ रहे हो वो सब लिख लिख के याद करो। अगर मैं आपको दिखा दी ना मैंने मेरी वाली, तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि ऊपर उखाड़ो क्या लिख रहा है, कोने पे, ऊपर नीचे, इधर उधर, जो भी जहाँ कोई चीज़ याद नहीं हो रही, बार बार लिख के पूरा पेज कहीं बचता है ना कहीं भी, मतलब पूरे एकदम बिल्कुल रद्दी रफ बना रखी है। कुल मिला करके जो भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं हो रहा है, उसको बार बार लिख करके याद करिए। एक तरीके से ये प्रैक्टिकल की हुई चीज़ें, अगर आपने कोई चीज़ 2-3 बार या 4 बार लिख के याद कर ली ना, तो मुझे नहीं लगता फिर आपको उसको दोबारा लिखने के याद करने की जरूरत पड़ेगी। और कोई भी चैप्टर यहाँ से किसी भी बुक से लगाओ जीएस का, उसका एक बार प्रैक्टिस जरूर करो उस चैप्टर को लगाने के बाद। जैसे कि आपने यहाँ से कोई भी आपने हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा, ठीक है, जैसे गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, जैसे गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो गांधी जी के बारे में यहाँ से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, जितने भी प्रश्न इस बुक में दिए हैं, जो यानी कि वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है, उन सबको यहाँ से लगाइए, ठीक है। तो इस तरीके से आप खुद एक बार ऐसा करके देखिए, फिर मुझे कमेंट करके बताना। मैं गारंटी से कहता हूँ आप बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे इतना करने के बाद। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया था वीडियो से पहले, आप सभी भाई बहनों से मैं फिर कह रहा हूँ, आपको कोई भी किसी भी तरीके से दिक्कत आ रही हो, आपका भाई आपके साथ है। जिस तरीके से जैसे मुझको होगा, चाहे कमेंट में रिप्लाई करके या वीडियो के माध्यम से, आपकी कोई परेशानी है आप कमेंट करिए किसी भी तरीके से, ठीक है, जहाँ भी पढ़ने में दिक्कत आ रही है, कोई भी बात हो। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी आप सभी के लिए। और आपसे एक बात बस यही है कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।